राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हाथ में रेखाएं चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे जीवन रेखा बहुत शानदार बनी हुई है या हृदय रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है या बुद्धि रेखा या भाग्य रेखा, कोई भी रेखा बहुत शानदार हथेली के अंदर बनी हुई है, लेकिन कई स्थितियां ऐसी बन जाती है कि इतनी अच्छी रेखा हाथ में होने के बाद भी वो अपना असर नहीं छोड़ती। तो इसकी क्या वजह है? हम पुस्तकों में पढ़ते हैं और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर भी कई वीडियो देखते हैं जिसमें बताते हैं कि हथेली में ये रेखा हो तो ऐसा हो जाएगा, ये वो हो। तो कई भाइयों का प्रश्न था, कई बहनों ने भी पूछा कि हमारी हथेली में ऐसी रेखाएं होने के बावजूद हमें वो लाभ क्यों नहीं मिल पा रहे हैं जो बड़े बड़े हस्तरेखाविद बताते हैं। तो मैं अपने वीडियो में आपको कई बार ये बताता हूँ कि रेखाएं देखने से पहले हाथ की स्थिति कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। हाथ कैसा है, हाथ की जमीन कैसी है, हथेली कैसी है, इसमें जो बीज रेखा रेखाओं का जो बीज डाला गया है वो पौधा पनपेगा या नहीं। तो सबसे जरूरी चीज़ है हाथ की स्थिति देखना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 3 तरह के हाथ होते हैं। एक हाथ होता है एकदम सॉफ्ट, जिसको हम दबाएंगे तो दबाते ऐसे महसूस होगा जैसे स्पंज दबाया है। एक होगा थोड़ा मध्यम, जो थोड़ा हार्ड भी लगेगा और थोड़ा सॉफ्ट भी लगेगा। और एक हाथ ऐसा होगा जो दबाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई हार्ड चीज, कोई लकड़ी जैसी चीज हाथ में ले ली है। तो इन 3 तरह के जो हाथ होते हैं, इनमें रेखाएं अलग अलग प्रभाव डालती है। जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं, वजन उठाते हैं, भार उठाते हैं, आप देखोगे उनके हाथ बड़े हार्ड पाए जाएंगे। अगर आप कभी आपको मौका मिले उनसे हाथ मिलाने का, तो आप ऐसे देखोगे कि कोई कठोर चीज को आपने पकड़ लिया है। तो इस हाथ को तीसरी श्रेणी में माना गया है। और जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है स्पंज की तरह, उसको सेकंड श्रेणी में माना गया है। और जो सबसे बेस्ट हाथ होता है वो सॉफ्ट भी होगा, थोड़ा हार्ड भी होगा और देखने में अच्छा प्रतीक होगा, उस हाथ को नंबर 1 दिया गया है। जो 1 नंबर का हाथ है, दिखने में जो अच्छा है, सॉफ्ट है, अगर उस हाथ में रेखाएं कम भी होगी तो भी वो पूरा असर छोड़ेगी। तो आज हम जिस हाथ के बारे में बात करने वाले हैं, वो हाथ है मध्यम साइज का, न ज़्यादा हार्ड और न ज़्यादा सॉफ्ट, और दिखने में अच्छा हो। तो इस हाथ में हम देखेंगे, अगर हाथ देखने में अच्छा है और उसमें कई रेखाएं जैसे भाग्य रेखा नहीं है, तो इसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य रेखा या बुध रेखा नहीं है तो भी कोई खास चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हाथ जो है या जो उंगलियां अपनी हैं, इन उंगलियों के नीचे जो होते हैं ये पर्व होते हैं। जैसे तर्जनी उंगली के नीचे ये गुरु पर्व है, मध्यमा उंगली के नीचे शनि, और रिंग फिंगर जो अनामिका है इसके नीचे सूर्य का स्थान होता है, और जो सबसे छोटी कनिष्का है इसके नीचे बुध का स्थान होता है। तो इन पोरों को देखना चाहिए। ये पोर न तो अधिक दबे हुए गड्ढे की तरह होना चाहिए और न बहुत अधिक उभरे हुए पहाड़ की तरह होने चाहिए। कई हाथों में देखा है कि ये जो पोर होते हैं बॉल की तरह उभरे हुए रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये मध्यम श्रेणी के हो, न ज़्यादा उभरे हुए हो और न ज़्यादा दबे हुए हो।
अगर ये मध्यम श्रेणी में है तो आप ये मान के चले कि सारे ग्रहों की स्थिति आपके प्रति अच्छी है, चाहे कोई रेखा हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 प्रकार की रेखाएं होती है जो हाथ में जरूरी होती है और लगभग सभी हाथों में पाई जाती है। कोई लाखों करोड़ों में किसी एक को छोड़ दे तो ये 3 रेखाएं सभी हाथों में पाई जाती है। वो 3 रेखा कौन कौन सी है? सबसे पहली ये जीवन रेखा। ये जीवन रेखा अंगूठे के नीचे यहाँ से शुरू होती है और गोलाई लेते हुए यहाँ अपने जहाँ हथेली समाप्त हो रही है, मणिबद्ध, यहाँ पर आकर ये समाप्त होती है। जीवन रेखा को देखकर हम कई चीज़ों का अंदाज लगा लेते हैं। जीवन रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, किसी तरह की कटी फटी नहीं होगी और एकदम सही गोलाई लिए हुए होगी, तो आप पक्का ये मान के चलो कि ऐसा व्यक्ति का जीवन शानदार रहने वाला है। उसके जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इसी जीवन रेखा में कई बार रेखाएं ऐसे काट देती है, तो जहां रेखा काटती है जीवन रेखा को, जो अंदर का जो स्थान है, इसको शुक्र का स्थान कहा है, और इस स्थान से अगर कोई रेखा ऐसे जीवन रेखा को काट के बाहर निकल जाती है तो ये माना जाता है कि इस समय जो उम्र होगी व्यक्ति की, उम्र का हिसाब भी एक है जो अगले वीडियो में बताऊंगा। जहां पर ये रेखा काटती है तो उस उम्र के आसपास इस व्यक्ति को कोई न कोई जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम रेखाओं जानते हैं। दूसरी जो जरूरी रेखा है वो है मस्तिष्क रेखा। ये जीवन रेखा के साथ शुरू होती है और यहाँ आकर ये समाप्त होती है। यहाँ समाप्त होती है, इस स्थान का नाम है मंगल। मंगल के स्थान पर ये जीवन रेखा के साथ निकल के और यह मंगल पे समाप्त होती है। यहाँ पर जो मंगल पर रेखा समाप्त होगी उसको सबसे आदर्श स्थिति माना गया है। ऐसे व्यक्ति का जो बुद्धि, सोचते समझने की जो मस्तिष्क बहुत शार्प होता है, वो अपनी बुद्धि से ही अपने जीवन के कई रास्ते तय कर लेता है, अपनी मंजिलें तय कर लेता है। क्यों? कि बुद्धि ही सब कुछ जीवन में हमें दिलाती है। और इस बुद्धि रेखा में भी कई बार ये देखा है कि यह मंगल के स्थान पर समाप्त नहीं होकर और कई बार यह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाती है, ऊपर चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है। जब बुद्धि रेखा, मस्तिष्क रेखा जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा, माइंड रेखा, जब मंगल की जगह ऊपर की ओर चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाए तो आप ये मानो कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो है लेकिन दिल का बड़ा कमजोर है। अब जहां दिमाग कुछ हार्ड फैसले लेना चाहेगा तो वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि सॉफ्ट हो गया। चंद्रमा एकदम सॉफ्ट ग्रह, फिर वो एकदम नरमाई से पेश आएगा और कड़े फैसले जीवन में कई बार नहीं ले पाएगा और इस वजह से वो कई जगह जीवन में मात भी खा जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है उसको बोलते हैं हृदय रेखा। ये कनिष्क उंगली के नीचे शुरू होती है और यहाँ आकर समाप्त होती है तर्जनी उंगली के नीचे, यहाँ चलती है और यहाँ समाप्त होती है। इसको हृदय रेखा कहते हैं। ये भी अगर साफ और स्पष्ट हो तो ये व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करती है। वो दिल का बड़ा साफ व्यक्ति होता है अगर रेखा कहीं से कटी फटी नहीं हो। तो ये 3 रेखाएं जो मैंने बताई है ये हाथ में महत्वपूर्ण होती है। रेखाएं लगभग सभी हाथों में आपको मिलेगी। इसके अलावा और कई रेखाएं हैं तो उनकी स्थिति देखनी पड़ती है। जैसे भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा मणिबद्ध से शुरू होती है और मध्यमा उंगली के नीचे आकर समाप्त होती है। यह जीवन रेखा के पास में मणिबद्ध से शुरू होती है और मध्यमा उंगली के यहाँ आकर समाप्त होती है। लेकिन अगर ये रेखा आपके हाथ में है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये है तो साफ होनी चाहिए। साफ स्थिति में ये रेखा होनी चाहिए, कट्टी फट्टी नहीं होनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर रेखा है कट्टी फट्टी है, आड़ी टेढ़ी है, तो इससे अच्छा है कि रेखा हाथ में हो ही नहीं। अगर हाथ में नहीं है
तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन हाथ में ये रेखा है और कई स्थानों में ये कट रही है, टूट रही है, रास्ता बदल रही है, तो ये आप यकीन मानिए कि जहाँ जहाँ रेखा डैमेज हो रही है, मुड़ रही है, कट रही है, टूट रही है, उन स्थानों पर आपका भाग्य आपके जीवन को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार एक रेखा होती है, उसका नाम है मंगल रेखा। ये मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ साथ चलती है। ऐसे ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा के अंदर की साइड एक रेखा और चलती है साथ साथ, उसको मंगल रेखा कहते हैं। मंगल रेखा भी काफी प्रभाव हमारे जीवन में छोड़ती है। जैसे कि नाम से प्रतीक हो रही है मंगल, हनुमान जी की रेखा, जो हमारे जीवन में हमेशा में हमारी रक्षा करती है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है तो मंगल रेखा एकदम रक्षा करती है। बड़ी सी बड़ी दुर्घटनाओं में भी आदमी को ये एकदम सेफ बचा लेती है, किसी तरह की आँच नहीं आने देती। तो कहने का मतलब यही है कि रेखाएं अगर हाथ में देखें तो रेखाओं की स्थिति देखें कि वो कटी फटी तो नहीं है, कहीं से टूटी तो नहीं है, या घूम के तो नहीं चल रही। और रेखाएं देखने से पहले हाथ का प्रकार एक बार जरूर देख लीजिए आप। अगर हाथ की स्थिति अच्छी है, हाथ को हम ऐसा करेंगे, अंगूठे को ऐसा करेंगे, अगर ये अंगूठा 90 डिग्री तक जा रहा है, ऐसे 90 डिग्री तक, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। और कईयों का अंगूठा देखते हैं कि 90 डिग्री नहीं, 80 डिग्री यहाँ तक आता है, और कहीं वो 60 डिग्री पे रह जाता है। कितना भी खींच के देखो उसको नीचे, तो नीचे जाएगा ही नहीं। लेकिन जिसका भी अंगूठा 90 डिग्री तक चला जाता है, तो ऐसे आपको समुद्रिक शास्त्र में अच्छा माना गया है। इसके बाद अंगूठा कई आदमियों का एकदम सीधा रहता है, ऐसे इसको कैसे मोड़ लो, ये मुड़ेगा नहीं, एकदम हार्ड हो जाएगा। और किसी का अंगूठा फ्लेक्सिबल होता है, अगर पीछे की तरफ धक्का दो तो ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे। अब जिसका अंगूठा फ्लेक्सिबल होता है, तो ऐसा व्यक्ति हर फ्लेक्सिबल होता है, जैसे नाम से मालूम चला फ्लेक्सिबल अंगूठा। ऐसा व्यक्ति जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, सुख आए, दुख आए, वो हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। क्यों? जो फ्लेक्सिबल है। और किसी का अंगूठा होता है एकदम हार्ड, ये पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। ऐसा आदमी फ्लेक्सिबल नहीं होता, यह अपने जीवन में खुद के हिसाब से ही चलना चाहता है। ये दूसरों की परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर अधिक दुख आएगा तो ये सहन नहीं कर पाएगा। अगर अधिक खुशी आ गई जीवन में तो भी ये उसको हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कड़क है, इसके अंदर एक अकड़ होती है। और अकड़ वाला बंदा अपने आप को परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ये कुछ बातें आज आपको हस्तरेखा के बारे में बताइए। आप इस तरह से अपने हाथ का विश्लेषण कर सकते हैं। और अगला वीडियो फिर एक बार बनाएंगे, हाथ का प्रकार और हाथ की रेखाएं क्या क्या प्रभाव डालती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।